तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि पूरे सिलेबस हाफ ईयरली के बाद का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराएंगे इस चैनल पर। तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग नई वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको एक्सरसाइज 10.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपको देंगे विथ कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें सर्कल्स के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए मेरे भाइयों, प्लीज जा करके देखिए। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल तपस्ली क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको इस चैप्टर के नोट्स और साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस पेपर 3 डीपीपी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और ये नोट्स भी आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में और डीपीपी। तो 10.2 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ सर्कल इज, डायग्राम बनाइए। पहले क्या कह रहा है, पहले डायग्राम बना लेते हैं इसका जल्दी से मेरे भाइयों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेकेंड, कनेक्टेड तो है। हाँ, तो डायग्राम जल्दी से बनाते हैं। एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल, प्यारा सा गोल सा सर्कल बना लीजिए एक। ठीक है, बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। कोई पॉइंट Q ले लीजिए। आपको कल हमने बताया था कि सर्कल के बाहर से आप एक पॉइंट से दो टेंजेंट गिरा सकते हैं। सर्कल के अंदर से इंटरनल किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट संभव नहीं है। तो ये पॉइंट Q है जो सर्कल के बाहर है, इससे टेंजेंट है जिसका लेंथ है 24 सेंटीमीटर का। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। इस सर्कल का सेंटर मान लेते हैं O है और इस O से इस Q का डिस्टेंस हमें दे दिया गया है कितना, 25 सेंटीमीटर दे दिया गया है। ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कल, आपसे ये रेडियस पूछा है। मान लो पॉइंट P पे ये टेंजेंट है, QP एक टेंजेंट है, तो OP रेडियस हो गया। आपको पता है पॉइंट P पे रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो QPO एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल QPO, क्या क्या है आपके पास, हाइपोटेनस दिया हुआ है। हाइपोटेनस OQ जो है आपको दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर का। बेस QP जो है आपको दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर। तो OQ दे दिया गया है जो कि हाइपोटेनस है 25 सेंटीमीटर का, और QP दे दिया गया है जो कि बेस है 24 सेंटीमीटर का। आपसे परपेंडिकुलर OP जो कि सर्कल का रेडियस भी है, इसका लेंथ पूछा है। तो आप लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम मेरे बच्चों जिनको नहीं पता है वो क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। हाइपोटेनस यहाँ क्या है, 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कहते हैं हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस। तो 25 सेंटीमीटर क्वेश्चन में हाइपोटेनस दिया हुआ है, आप 25 का स्क्वायर कर लेंगे, वो इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, QP, 24 का स्क्वायर, और प्लस परपेंडिकुलर क्या है, OP का स्क्वायर। यहां से आपको मिल जाएगा OP का स्क्वायर बराबर 25 के स्क्वायर में 24 का स्क्वायर जो है माइनस कर देंगे 24 के स्क्वायर में। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 24 का स्क्वायर फ्रॉम 25 का स्क्वायर, तो यू विल गेट OP का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जिसको स्क्वायर करना नहीं पता तो हमारे शॉर्ट्स वीडियो को चेक करिए, उसमें हमने बहुत शॉर्ट चुटकी में 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर को निकालने का मेथड बताया है। 25 का स्क्वायर होता है 625 और
24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, ये ओपी के स्क्वायर के बराबर है। तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जा रहा है आपका, देखो 5 में से 15 में से 6 गया 9 और 11 में से 7 गया 4, ठीक है, और 5 में 5 गया कुछ नहीं। तो अब यहां से देखो ओपी का स्क्वायर 49 है, तो ओपी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 49 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट अंडर 49। तो ओपी इक्वल टू क्या आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया आंसर। जल्दी से रिकैप कर लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या था कि क्यूपी एक टेंजेंट है, क्यू पॉइंट से एक टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ किया गया है। हमने मान लिया कि पी पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रहा है, तो क्यूपी टेंजेंट हो गया। और ओ, सेंटर ओ से इस पॉइंट क्यू की डिस्टेंस दे दी गई थी 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछ लिया गया था रेडियस, तो ओपी रेडियस है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्यूपीओ, इसमें लगा दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से हमें रेडियस मिल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्द से जल्द। अब सेकंड में कहता है इन फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखो ये टीपी है, यहां से यहां, ये टीक्यू है, ये दोनों टेंजेंट है जो कि एक ही सर्कल पर है टी पॉइंट से। टी एक एक्सटर्नल पॉइंट है जिसका सेंटर ओ है। अब इसमें दे दिया गया है POQ, एंगल POQ, ये वाला एंगल 110 डिग्री का दे दिया गया है। ठीक है, आपसे पूछा है देन PTQ इज इक्वल टू, PTQ क्या है, ये PTQ ये कितने के बराबर होगा, ये आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, घबराने का कोई बात नहीं, बहुत ही तुच्चा सा क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होगा, तो देखो PTQO एक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं, चार साइड वाले बंद फिगर को एक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। चार साइड वाले बंद क्लोज्ड फिगर को क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल, हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं इसको। तो देखो आपको पता है, आप लिखेंगे यहां इन क्वाड्रिलेटरल PTQO, क्वाड्रिलेटरल PTQ में सारे एंगल्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आपको पता होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब देखो कितने एंगल्स आपको दिए गए हैं। ये जो P पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट TP का सर्कल के साथ। उसी तरह ये जो Q पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है TQ का सर्कल के साथ। तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। उसी तरह यहाँ P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब एक क्वाड्रिलेटरल में होता है 4 एंगल, 4 में से 3 एंगल आपको पता है, क्या चौथा नहीं निकाल लोगे। देखो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल T प्लस एंगल O इक्वल टू 360 डिग्री होना चाहिए। यही 4 एंगल्स हैं। तो देखो P आपको पता है 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस बना रहा है। Q भी 90 डिग्री, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर रेडियस टेंजेंट के साथ बना रहा है एंगल। T आपको निकालना है, ये वाला, ये PTQ जो आपसे पूछा है, ये एंगल आपको निकालना है, जिसको T का T रहने दिए। और O आपको दे दिया गया है, ये जो एंगल है O, ये आपको दे दिया गया है 110 डिग्री कर दिया। ये बराबर होना चाहिए 360 डिग्री के। अब देखो 90 को 90 में ऐड करोगे आ जाएगा 180, 180 और 100 होता है 280, और 280 में 10 जोड़ दोगे 290 आ गया। तो एंगल T प्लस 290 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 360 डिग्री। तो एंगल T इक्वल टू 360 डिग्री में इस 290 को इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 290। तो कितना आ गया, 0 में 0 गया 0, 16 में 9 गया 7, और 2 में 2 गया 0, 70 डिग्री आ गया। इसका B जो है करेक्ट होगा। ठीक है जी। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं कि इफ PA एंड PB आर फॉर्म अ पॉइंट
if tangent PA and PB from a point P to a circle with center O। जैसे डायग्राम नहीं दिया, फट से बना लेंगे एक प्यारा सा डायग्राम। अब ये सर्कल है, इसका सेंटर है O। अब पॉइंट जो है P से बाहर कोई एक पॉइंट है P, इस पॉइंट P से दो टेंजेंट गिराया गया इसके ऊपर, एक है PA और दूसरा है क्या, PB। समझे बच्चों, गिरा दिया दो टेंजेंट PA और PB, और काम ही क्या है इनको टेंजेंट गिराने के अलावा। आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। ये दोनों टेंजेंट इंक्लाइंड होने का मतलब ऐसा, एक दूसरे पे कितना झुका हुआ है, ऐसा। जैसे ये वाला हथेली इस वाले हथेली पे क्या इंक्लाइंड है, कितना झुका हुआ है, ठीक है। मतलब आपको क्या दे दिया गया है, ये एंगल P का वैल्यू दे दिया गया है क्या, 80 डिग्री दे दिया गया है, ठीक है। आपसे पूछा है देन POA, POA ये पूछो, तो बस P को O से पहले ज्वाइन करो। ये वाला एंगल आपसे पूछ लिया गया है कितना होगा। देखो इसमें मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, OB को भी आप ज्वाइन कर लो। तो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं PAO और PBO, ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे RHS से। RHS से जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल, ये PAO, एंगल PAO, देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये वाला एंगल देखो APO, एंगल APO बराबर हो जाएगा किसके, BPO के, एंगल BPO के, CPCT से हो जाएगा। मतलब क्या है, ये जो लाइन OP है एंगल P को बाइसेक्ट कर रहा है। तो P एंगल था कितना, एंगल P था 80 डिग्री का, 80 डिग्री का, तो जब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो P/2 हो जाएगा, तो 80/2 हो जाएगा। तो कितने आ रहे हैं, 40 डिग्री के। मतलब APO भी 40 डिग्री का और BPO भी 40 डिग्री का। अब देखो एक ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल APO, इसमें कौन कौन सा एंगल दिया हुआ है, एक तो ये 40 डिग्री मिल गया, ये रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो एंगल A आपको मिल गया, P मिल गया एंगल कितना 40 डिग्री, एंगल A मिल गया कितना 90 डिग्री। तो थर्ड एंगल O जो है, क्या आप नहीं बताओगे AOP कितना होगा या PAO कितना होगा, बता दोगे, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, sum of all three angles of a triangle is equal to 180 डिग्री होता है। तो देखो ये 90 और 40 हो गया 130, 130 डिग्री प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा। एंगल O इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो आ गया आंसर 50 डिग्री। एंगल O इक्वल टू 50 डिग्री, और इसी O को क्या लिख सकते हैं, एंगल POA इक्वल टू 50 डिग्री, ठीक है। तो 50 डिग्री A जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। क्या किया हमने, पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम जब बनाया तो हमें मिला कि भाई इसके बाद OP को ज्वाइन कर दिया हमने, दो ट्रायंगल्स मिले, दोनों कॉन्ग्रुएंट। कैसे, RHS से लगा के देख लेना। तो CPCT से हमें पता चला कि भाई P बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, तो P पहले था 80 डिग्री का, बाइसेक्ट होने का मतलब दो बराबर हिस्सों में विभाजित हो रहा है, तो हर हिस्सा 40-40 डिग्री का आएगा। अब फिर हमने ट्रायंगल लिया APO, APO में तीनों एंगल का सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो एंगल A 90 डिग्री का, एंगल P 40 डिग्री का, तो O कितने का आएगा, 50 डिग्री का। बस ये था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब देखते हैं क्या कहता है, प्रूव करिए कि टेंजेंट एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल फिर से बना लोगे,
सर्कल एक फिर से आपको बना लेना है प्यारा सा। ये रहा एक सर्कल, इस पे एक टेंजेंट मान लो ये ए बी जा रहा है, ए बी, और ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है। दूसरा टेंजेंट जो है कौन सा जा रहा है, सी डी जा रहा है, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये वाला क्यू, और इसका सेंटर है ओ। तो बताओ पी और क्यू को जब ज्वाइन करेंगे, सेंटर से होते हुए जब जाएगा तो पी क्यू क्या हो जाएगा, डायमीटर। ठीक है, गिवन क्या है इसमें आपको, देखो गिवन लिखो पहले कि एपी एंड AB एंड CD आर टेंजेंट्स, ये पहला पॉइंट दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, PQ इज डायमीटर। आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है आपको कि AB जो है पैरेलल है CD के। देखो दो लाइंस कब पैरेलल होते हैं, दो लाइंस कब पैरेलल होते हैं, देखो दो लाइंस तब पैरेलल होते हैं जब इनके करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए। ये करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स है, अगर इनका सम जो है 180 डिग्री हो जाए, या फिर हाँ 180 डिग्री हो जाए, तब ये लाइंस क्या हो जाते हैं, पैरेलल। या दूसरा और किस केस में लाइन पैरेलल होंगे, अगर दो लाइन, देखो ये दो लाइन है, एक तीसरा लाइन इसको टच कर रहा है तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल, और ये दोनों एंगल होते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। अगर ये इसके बराबर हो जाए तो भी ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, हमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है कि अगर इनके इंटीरियर करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 डिग्री हो जाए तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, पॉइंट P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और OP क्या है, रेडियस। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता है। उसी तरह Q क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और OQ क्या है, रेडियस। रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता है, हाँ बनाता है। तो APO भी 90 डिग्री का और CQO भी 90 डिग्री का। एंगल APO इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल CQO इक्वल टू 90 डिग्री। अब इन दोनों को सम करेंगे, ये दोनों एंगल जो क्या है, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है कि नहीं, AB और CD एक लाइन है, PQ जो है एक ट्रांसवर्सल है, और तो ये क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल हो गया। तो एंगल APO प्लस एंगल CQO इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब देखो एंगल APO प्लस एंगल CQO किसके बराबर हो जाएगा, CQO बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। 90 प्लस 90 क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहां लिख दोगे 180 डिग्री। अब यही क्या है, इनके करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल है। ठीक है, बट यहां पर आप अब लिखोगे बट एंगल APO एंड एंगल CQO आर करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, corresponding interior angles, if their sum is 180 degree, then line AB is parallel to CD। बस हो गया प्रूफ, समझ गए, इतना सादा इसका प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रूव दैट परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू सेंटर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट है, ठीक है, सेंटर है इसका O, टेंजेंट मान लो है P और Q, Q पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
और इसी टेंजेंट पे कोई और पॉइंट है टी। क्या है? टी। ठीक। अब कहता है कि अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू पे कोई एक लाइन परपेंडिकुलर है तो प्रूव करो कि वो सेंटर ओ से ही होकर के गुजरता होगा। ठीक। तो ये प्रूव करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि सर्कल के अंदर कोई पॉइंट एस मानना पड़ेगा कि भाई ठीक है ओ से नहीं गुजरता है। ओ से नहीं गुजरता है तो कोई पॉइंट से तो गुजर रहा होगा ना सर्कल के अंदर। हमें मानना क्या पड़ेगा कि ठीक है मान लेते हैं ओ सेंटर से नहीं गुजर रहा है परपेंडिकुलर, तो सर्कल के अंदर इंटीरियर कोई एक पॉइंट होगा जिससे ये गुजर रहा होगा परपेंडिकुलर, तो हम उस पॉइंट को एस मान लेते हैं। यहां लिख देते हैं लेट एस बी a point other than point inside the circle, point inside the circle through which perpendicular passes। ठीक है, एस कोई पॉइंट है, ओ मान लो ओ से नहीं गुजरा, तो एस कोई पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर जो है पास कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एस क्यू टी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि आपने मान लिया है कि एस कोई पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर पास कर रहा है, तो एस क्यू टी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बट आपको एक थ्योरम पता होगा क्या, कि अगर जो है रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करता है तो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो उस थ्योरम से एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री, और इसमें रीजन क्या देंगे कि रेडियस मेक्स 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट टू सर्कल। ठीक है, रेडियस सर्कल के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये कैसे हो सकता है, ये इसका जो है छोटा सा हिस्सा ओ क्यू टी का छोटा सा हिस्सा भी 90 डिग्री का हो और ओ क्यू टी जो बड़ा हिस्सा हो वो भी 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि देयरफॉर एंगल एस क्यू टी इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। अब फिर आप लिखेंगे बट दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, बिकॉज होल कैन नॉट बी इक्वल टू अ पार्ट, होल कैन नॉट बी इक्वल टू अ पार्ट। ठीक है, मान लो ये एक चॉकलेट है, इसका इतना सा टुकड़ा क्या पूरे चॉकलेट के बराबर हो पाएगा, नहीं, टुकड़ा हमेशा छोटा रहेगा। उसी तरह देखो एस क्यू टी एक टुकड़ा है एंगल ओ क्यू टी का, एस क्यू टी एक टुकड़ा है एंगल ओ क्यू टी का, तो दोनों बराबर कैसे हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप लिखोगे हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर assumption is wrong, point O and S, hence our assumption is wrong, so point O and S coincides, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये S पॉइंट और ये O पॉइंट आपस में कोइंसाइड करें। देयरफॉर आप लिख देंगे परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट पासेस थ्रू सर्कल, देयरफॉर परपेंडिकुलर at point of contact of tangent passes through center।
ठीक है, समझ लो फिर से, सर्कल था कोई, पी क्यू एक टेंजेंट था, जो पॉइंट क्यू जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, हमें प्रूव करना था कि अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो सेंटर से पास करेगा। तो हमने एज्यूम कर लिया, मान लेते हैं कि एस कोई पॉइंट है सर्कल के अंदर ही ओ से अलग, और ये परपेंडिकुलर उसी एस से पास कर रहा है, तो फिर एस क्यू टी कितना होना चाहिए था, 90 डिग्री। बट हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो OQT भी 90। अब यहां से SQT OQT दोनों जो है 90 डिग्री है, बट दिस इज इम्पॉसिबल, होल कैन नॉट बी इक्वल टू पार्ट, इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब S पॉइंट और O पॉइंट को इंसाइड करे, एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट, एक सर्कल, पहले जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो डायग्राम बना लो। एक सर्कल है, ठीक है, उस पर एक टेंजेंट डाला गया। कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, इस ए पॉइंट से एक टेंजेंट डाला गया है सर्कल के ऊपर एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। मान लो ये सेंटर ओ है सर्कल का, इस ओ से इस ए पॉइंट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है, और टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर का। देखो, the length of tangent from a point A at a distance of 5 centimeter from center of circle is 4 centimeter। मतलब टेंजेंट का लेंथ 4 सेंटीमीटर। आपसे रेडियस पूछा है, ये लेंथ पूछा है। हम मान लेते हैं कि ये टेंजेंट P पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है, तो P पॉइंट पर सर्कल को टच कर रहा है, तो OP क्या हो गया, एक रेडियस हो गया, और रेडियस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आपको एक ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल APO, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल APO। AO क्या है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड है। AO इक्वल टू हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, इक्वल टू क्या है, 5 सेंटीमीटर। अब AP क्या है, AP बेस है, बेस है, इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और OP क्या है, परपेंडिकुलर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, और इसका हमें लेंथ नहीं पता। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम देखो बार बार लग रहा है थ्योरम, AO का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही तो होता है। अब AO का वैल्यू दिया है 5, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा, 25 ही होगा। पर चलो स्टेप वाइज हम चलते हैं। 5 का स्क्वायर इक्वल टू AP, AP दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यही होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब टेक दिस 4 दिस साइड। अब क्या करना है, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, इसको इधर ले जाएंगे तो 16 इसमें माइनस हो जाएगा, इधर बच जाएगा सिर्फ OP का स्क्वायर। ठीक है, 25 में से 16 गया तो क्या बचता है, 9, 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP का स्क्वायर। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया इसका, 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी, चलिए जोशों के साथ एकदम कंप्लीट जोश बरकरार रखिए, जितना क्वेश्चन हो पाएगा हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं, देखो ये वर्ड आया कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक सर्कल जिसका सेंटर सेम हो। जैसे ये मान लो सेंटर है, ये इस सर्कल का भी सेंटर है
और इसके बाहर एक और बड़ा सर्कल खींच लें, बड़ा रेडियस का, उसका भी सेंटर है। तो ये दोनों सर्कल आपस में कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। ठीक है, अब आपसे कहा है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। सॉरी। फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज स्मॉलर सर्कल। आपसे पूछा है बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड का लेंथ बताओ जो कि छोटे वाले सर्कल को टच करके गुजरता हो। बहुत आसान। देखो फिर से ये डायग्राम बना लो। ये रहा छोटा सर्कल, ये रहा बड़ा सर्कल, दोनों कॉन्सेंट्रिक है, और इस बड़े सर्कल का कॉर्ड जो है छोटे सर्कल को टच करके गुजरता है, दोनों का सेंटर O है। अब देखो अगर O से इस कॉर्ड के ऊपर जो है, O से इस कॉर्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ करें और ये P पर पॉइंट पर टच करे कॉर्ड को, तो OP क्या हो गया? रेडियस छोटे वाले सर्कल का, ये 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये इस पॉइंट पे जहां ये कॉर्ड टच कर रहा है, मान लो ये A है, दूसरा पॉइंट जहां कॉर्ड टच कर रहा है B है। ठीक है, तो आप AO को ज्वाइन कर दो। AO क्या हो जाएगा? बड़े वाले सर्कल का रेडियस, बड़े वाले सर्कल का रेडियस ये 5 सेंटीमीटर का होगा। अब देखो ये जो AB है, AB जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल का, वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। AB जो बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है? बड़े सर्कल के लिए तो ये कॉर्ड है, बड़े सर्कल के लिए AB क्या है? कॉर्ड। पर यही सेम AB छोटे सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट पर टच कर रहा है, पॉइंट P पे, और आपको पता है टेंजेंट के पॉइंट पर रेडियस 90 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं बनाता है? तो आपको मिल गया एक राइट एंगल ट्रायंगल APO। तो यहां पर फिर से वही पाइथागोरस लगाएंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल APO क्या हो जाएगा? AO का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब आपको AO पता है, 5 का स्क्वायर इक्वल टू OP भी पता है, 3 का स्क्वायर प्लस AP नहीं पता तो AP का स्क्वायर। यहां से देखिए AP का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, ये AP के स्क्वायर के बराबर। तो AP का स्क्वायर बराबर 25 में 9 आप माइनस करोगे तो 16, तो AP बराबर √16 दैट इज 4। आपसे क्या पूछा? फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो AP क्या है? AP बस एक हिस्सा है इस कॉर्ड का। आपको पता है सेंटर से जब कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराते हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। मान लो ये एक सर्कल है और इसका कॉर्ड कोई ये है, अगर सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा दो बराबर बराबर हिस्सों में। ठीक है, तो AP का जो लेंथ होगा वही क्या होगा? PB का लेंथ होगा। AP इक्वल टू PB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो AB कॉर्ड है, AB इक्वल टू AP प्लस PB हो जाएगा। तो AB इक्वल टू 4 प्लस 4 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आ गया आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। जल्द से जल्द इसको पढ़िए कि अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ठीक है, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। देखो ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और ये एक सर्कल को जो है चारों तरफ से घेर करके रखा है इसने। आपको क्या प्रूव करना है कि AB प्लस CD AD प्लस BC के बराबर है। देखो इसमें लगेगा टेंजेंट का थ्योरम। क्या कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं तो दोनों का लेंथ जो है बराबर होता है, यही लगेगा इसमें। फिर से सुनिए, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर अगर दो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हैं
तो दोनों टेंजेंट का लेंथ बराबर होगा, यही लगेगा। तो देखिए ये पॉइंट डी है, इस वर्टेक्स से चलते हैं, ये पॉइंट डी है, डी से एक टेंजेंट डी आर, डी से एक टेंजेंट डी एस, तो लिख दो डी आर इक्वल टू डी एस। फिर अब सी पे आ जाओ, सी से एक टेंजेंट सी आर, सी से एक टेंजेंट सी क्यू, तो यहां लिख दो सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब फिर बी पे आ जाओ, बी से एक टेंजेंट बी क्यू, बी से एक टेंजेंट बी पी, तो बी क्यू इक्वल टू बी पी। ठीक है, फिर अब ए पे आ जाओ, ए से एक टेंजेंट ए एस, ए से एक टेंजेंट ए पी, तो यहां लिख दो ए एस इक्वल टू ए पी। ठीक है, और इन सब में रीजन क्या डालोगे, इन सब का रीजन यही डालोगे कि टेंजेंट फ्रॉम टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बाहर से अगर एक ही सर्कल पर, सेम पॉइंट से एक सर्कल पर दो टेंजेंट गिराते हो तो दोनों का लेंथ बराबर होगा। अब देखो ए बी किससे बना हुआ है, मिलकर के ए बी किससे बना हुआ है, ए बी बना हुआ है, देखो यहां पर ए बी एपी और पीबी से, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं एपी प्लस पीबी। ठीक है, अब फिर प्लस क्या है सीडी, सीडी किससे बना हुआ है, सीडी बना हुआ है सीडी बना हुआ है, ध्यान से देखो सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर से बना हुआ है। ये तो था अपना क्या इक्वेशन का एल एच एस, ये एल एच एस है। आर एच एस में क्या है भाई, आर एच एस में है एडी प्लस बीसी, एडी प्लस बीसी। देखो एडी किससे बना हुआ है, एडी जो बना हुआ है ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस से बना हुआ है। फिर प्लस बीसी किससे बना हुआ है, बीसी बना हुआ है बी क्यू प्लस सी क्यू से, बी क्यू प्लस सी क्यू से। अब देखो ए एस के जगह देखो ए एस किसके बराबर है, यहां पर ध्यान से देखो ए एस किसके बराबर है एपी के, ये लग गया गोला इस पे एपी। ठीक, उसके बाद डीएस देखो, डीएस किसके बराबर है डी आर के, डीएस को ऐसे अंडरलाइन किया, ये रहा डी आर के बराबर, अंडरलाइन कर दिया। कलर चेंज करता हूं, अब कलर चेंज किया। अब देखो बी क्यू, ये बी क्यू किसके बराबर है, यहां पर देखो बी क्यू बीपी के, तो ये रहा बीपी। ठीक, फिर कलर चेंज करता हूं, देखो ये सी क्यू किसके बराबर है, सी क्यू, यहां देखो ये रहा सी क्यू, सी क्यू सी आर के बराबर है, तो ये रहा सी आर, है ना। तो एलएचएस और आरएचएस में देखो बराबर चीज ही तो दिया हुआ है। ठीक है, इन इक्वेशन को जो यहां पर है, इस इक्वेशन को मान लो इक्वेशन 1, इस पूरे को, तो यहां से आप लिखोगे, यहां आप फिर लिखोगे कि फ्रॉम 1 LHS इक्वल टू RHS, हेंस AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। प्रूव कर दिया आपने। ठीक है, समझ गए, LHS RHS के बराबर हो गया तो कहानी खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है, इन फिगर XY एंड X डैश Y डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल X विथ सेंटर O। ठीक है, अनदर टेंजेंट AB विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C, AB दूसरा टेंजेंट है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C है, इंटरसेक्टिंग XY एट A and X dash Y dash at B, prove that AOB equal to 90 डिग्री। AOB इस एंगल को 90 डिग्री प्रूव करने के लिए बोल रहा है। कैसे करेंगे, बहुत इजी है, इसमें लगेगा कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट और ये फट से हो जाएगा।
कौन कौन सा ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल को लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इन ट्रायंगल OPA एंड OCA। देखो OPA और OCA में क्या क्या है, OP इक्वल टू OC है, क्यों, दोनों रेडाई ऑफ सेम सर्कल, रेडाई। अब देखो ये पॉइंट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां पर भी C पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनाएगा, तो एंगल P इक्वल टू एंगल C इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। अब देखो इसमें OA 90 डिग्री का सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस, ठीक है। तो OA क्या है, कॉमन और हाइपोटेनस भी है, तो बाय RHS ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल टू ट्रायंगल OCA, ठीक है। अब देखो CPCT से ये वाला एंगल, कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। देखो CPCT से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा, लिखो फिर ये बात कि एंगल POA इक्वल टू एंगल COA बाय CPCT, और इसी को हम मान लेते हैं PAO CAO को x मान लेते हैं, तो ये x तो ये भी x। अब फिर आप आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। इसमें देखो इन ट्रायंगल OQB एंड ट्रायंगल OCB, इसमें भी सिमिलरली वही सेम क्राइटेरिया लगेगा, सिमिलरली ट्रायंगल OQB कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल OCB के बाय RHS से ही। क्यों होगा, क्योंकि देखो OQ रेडियस, OCB रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री बनाएगा, और OB हाइपोटेनस होगा जो कि कॉमन है, तो RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए ये दोनों ट्रायंगल, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। तो अब देखो RHS से जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल QOA इक्वल टू एंगल COB CPCT से, और इसको मान लो Y, CPCT से इस वाले को मान लो Y, कलर चेंज करता हूं फिर दिखाता हूं, ये Y तो ये वाला भी Y, ये Y तो ये भी Y। अब देखो X Y दोनों चारों एंगल मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनाते हैं कि नहीं, तो क्या हम लिख दें, क्या हम ये नहीं लिख सकते, देखो कि x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर चाहे जितना मर्जी एंगल एक पॉइंट पर बना लो, उन सब का जब तुम सम करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री के बराबर ही आएगा। तो यहां से देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो x प्लस वाई कितने आ जाएगा, 180/2 दैट इज 90 डिग्री। तो x प्लस वाई है क्या, x प्लस वाई ये वाला हिस्सा है, इसी को कहते हैं एंगल AOB। तो यहां लिख दोगे देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा जिसमें बाकी के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और आपको मजा आएगा। सारा सिलेबस कहा है मैंने, प्रॉमिस किया आपसे, तो जरूर पूरा करवाऊंगा, बेफिक्र होकर के बस हमारे साथ बने रहिए। और अगर इसके नोट्स चाहिए, डीपीपी चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल, हमारे व्हाट्सएप चैनल को जाकर के ज्वाइन करें।
टेलीग्राम चैनल पे आप लिखेंगे t.me/तपस्थली तो आप सीधा हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां पर आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।